देखिए, संघ एवं राज्य की अधीन सेवाएं भाग 14 के अंदर हैं। आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक है। इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि क्या थी? पृष्ठभूमि थी भारत ब्रिटिश कंपनी के शासनकाल के समय भारत में लोक सेवकों को चयन होता था, वो हेल्बरी कॉलेज के और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हेल्बरी कॉलेज। इसके अलावा मैकाले की अध्यक्षता में 1854 में एक समिति के सुझाव पर 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति के चुनाव पर सिविल सेवकों की पहली प्रतियोगिता परीक्षा जो हुई थी वो 16 जुलाई को हुई थी। 1855 में लंदन में हुई थी। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सिविल सेवाओं को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। 1919 के द्वारा। इसके अलावा भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज के संबंध में लॉर्ड ली इनकी अध्यक्षता में सन 1924 में, ये 1923 में थी। ली कमीशन 1923 में का 23 का कमीशन था। 1924 में रॉयल कमीशन ने प्रस्तुत की अपनी रिपोर्ट में, इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी रॉयल कमीशन ने। इसने अपनी रिपोर्ट में लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की थी सबसे पहले। अब 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बारकर की अध्यक्षता में पहले लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहले लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बारकर की अध्यक्षता में। इसके अलावा इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फेडरल पब्लिक सर्विसेज कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 को की गई। 1 अप्रैल 1937 को एफपीएससी की स्थापना की गई और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसी का नाम संघ लोक सेवा आयोग बन गया था, यानी यही लोक सेवा आयोग बन गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र होने के बाद इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी, लोक सेवा आयोग की पृष्ठभूमि। आगे देखते हैं कुछ। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही हम इसमें देखेंगे। जैसे आर्टिकल 310 है। आर्टिकल 310 में क्या बताया गया है कि केंद्र की सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा अपने पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। 310 में बताया गया है कौन केंद्र की सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य। 311 है। आर्टिकल 311 में लोक सेवकों को अपने पद के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। ये अपने पद के विरुद्ध, यानी कि इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। इनके भी अपने पद के कुछ अधिकार हैं उस तरह का, इनको संरक्षण प्रदान किया है आर्टिकल 311 ने। आर्टिकल 312 में क्या है? आर्टिकल 312 में संसद को, ये इंपॉर्टेंट है 312 में संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति है। एक या एक से अधिक। आर्टिकल 312 में किसको? संसद को, संघ और राज्यों के लिए। अब संघ लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है। आर्टिकल 315 में क्या है? आर्टिकल 315 भी इंपॉर्टेंट है। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना करता है। जैसे संघ के लिए एक यूपीएससी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग संघ के लिए, और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी होगा। इसमें प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राज्यों के समूह के लिए, जैसे एक से अधिक राज्य हैं उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग जेपीसी की भी स्थापना की अनुमति देता है, यदि वे आपसी सहमति से ऐसा निर्णय लेते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है। ये भी इसमें है। आगे देखते हैं आर्टिकल 316। आर्टिकल 316 में क्या है कि इसमें प्रत्येक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति पदावधि के बारे में उपबंध है। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, पद की अवधि, नियुक्ति कब कैसे होगी और कौन करेगा, और पदावधि कब तक होगी, मतलब ये इस 316 में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे इसमें प्रावधान है, उपबंध है इसमें। जैसे पहला उपबंध है, संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जो संघ लोक सेवा आयोग हो गया यूपीएससी, और एक ज्वाइंट पीएससी हो गया ज्वाइंट पीएससी, तो इनकी जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल नियुक्ति तो कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये सिर्फ सस्पेंड कर सकता है, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। उपबंध नंबर 2 है, संघ लोक सेवा आयोग के कम से कम आधे सदस्य
को कम से कम 10 वर्षों की सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आ सकता है 10 वर्षों की सरकारी सेवा कम से कम। अगला इसमें बंद है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। किसका? अध्यक्ष का। और अन्य सदस्यों का ये संघ लोक सेवा आयोग के लिए है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो या तो 6 वर्ष हो, 6 वर्ष पूरा हो जाए, या आयु 65 वर्ष हो जाए। वही राज्य के लिए अगर बात की जाए तो ये 6 वर्ष तो है, लेकिन आयु जो है वो 62 वर्ष निर्धारित की गई है, 65 की जगह 62 वर्ष। ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए है। तो ये आर्टिकल 316 के उपबंध हैं कुछ। अगला देखते हैं आर्टिकल हम आर्टिकल 317 देखते हैं। आर्टिकल 317 यह है अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को दुर्व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाने या निलंबित करने का से संबंधित है। यानी कि 317 में जो है यह राष्ट्रपति ही हटा सकता है अपने पद से। मैंने बताया था राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वो सिर्फ निलंबित कर सकता है, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। बाकी आर्टिकल तो इसमें और भी हैं, लेकिन हम सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। बाकी इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आर्टिकल है नहीं। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट MCQ पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अखिल भारतीय सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा इसका। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, एक ही भाग है। ऑप्शन नंबर डी सी ठीक हो जाएगा, भाग 14। अगला है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी, 1926 में। अगला है, नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार किसके पास है? तो नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार भारतीय संसद के पास है, भारतीय संसद के। और आर्टिकल 312 भारतीय संसद। अगला है, संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम पारित किया गया था 1951 में, और ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 1951। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों का किससे पूरा किया जाता है खर्चों को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत के समेकित कोष से, भारत के समेकित कोष से। अगला है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ना किस वर्ष में ये अधिनियमित किया गया था? विधिक सेवा प्राधिकरण इंपोर्टेंट है, विधिक सेवा प्राधिकरण ये किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1987। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान किया था? अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान किया था, तो 42वां संविधान संशोधन था, 1976 का संविधान संशोधन है ये, 1976 का। इसके द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया गया था। अगला है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है 2/3 बहुमत से राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अगला है, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति जो करेगा वो राज्यपाल ही करेगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, राज्यपाल करेगा। और हटाने का जो अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति को है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ थे, इंपॉर्टेंट। बाकी हमने इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो पढ़ ही लिया है।